आने दो। चलो इधर देखो, मैंने आपको पहली बात दिमाग बोलिएगा नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट ये है, अभी हम लोगों ने पढ़ा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना पढ़ा, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाइट क्या पढ़ा, मैक्सिमम हाइट पढ़ा। तो मैक्सिमम हाइट कितनी थी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज पढ़ा हम लोगों ने, ये हाइट है मैक्सिमम हाइट। हॉरिजेंटल रेंज पढ़ा हम लोगों ने, रेंज कितना पढ़ा, आर स्क्वायर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। समझ गए। तो जब साइन थीटा आता है तो उसमें केस बनते हैं। क्या बनते हैं, केस। समझ गए। तो अब जैसे हाइट को एकदम मैक्सिमम पे पहुंचाना है, मतलब हम लोग फोर्स उतना ही लगाएं, उसी वेलोसिटी से फेंकें, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे जाए, उसके लिए थीटा इक्वल टू, जब भी साइन रहता है ना, साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 1 होती है। क्या होती है, 1। साइन थीटा जो होता है -1 1 के बीच में आती है। ये मिनिमम वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू। समझ गए। तब अगर कभी मैक्सिमम कोई चीज़ निकालनी होती है साइन के साथ, तो हम साइन थीटा इक्वल टू 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, 1। तो मतलब थीटा इक्वल टू हो जाता है क्या, 90 डिग्री। कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पर h मैक्सिमम लिखें, क्या लिखें, h मैक्सिमम, तो मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो जैसे ही 1 हुई तो ये मैक्सिमम पे हो गया। हाइट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी। समझे कि नहीं, समझ गए। ऐसे ही जब इसको मैक्सिमम करेंगे, इसको, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। और 1 कितने की वैल्यू है, साइन 90 की। साइन साइन कैंसिल, 2 थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू आएगा 45 डिग्री। कितना आएगा, 45 डिग्री। तो अब जब हम ऐसे हम फेंकना चाहते हैं, देखो, अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे जाए, तो कैसे फेंकना चाहिए, सीधे ऐसे फेंक दो 90 डिग्री पर। नहीं समझ पाए क्या, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे चला जाएगा इससे। समझ गए कि नहीं। अगर हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा दूर पे फेंका जाए ऐसे, तो कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री से जिसका सबसे पास में रहेगा, ये 45 पे रहेगा। सेम अगर वो फोर्स लगा रहा है, सेम स्पीड वेलोसिटी से फेंक रहा है वो, तो उसका सबसे ज़्यादा दूर जाएगा जिसका एग्जैक्ट 45 होगा। नहीं आया क्या समझ में। जैसे दो इंसान सेम फोर्स से सेम वेलोसिटी से चीज़ों को फेंक रहे हैं ऐसे, तो अभी कहोगे ऐसे फेंकोगे कैसे ज़्यादा दूर जाएगा, तो कोई कहेंगे ऐसे फेंको। ऐसे फेंकोगे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। कब जाएगा, जब उसको 45 से फेंकेंगे। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बने, 45, और वर्टिकल से 45, बात एक ही है। आया समझ में कि नहीं आया। नहीं समझे। 45 पर आर मैक्सिमम होता है। आर मैक्सिमम कब होगा, जब हम उसको 45 पे, मतलब ये साइन 2 1 हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। अरे समझे कि नहीं समझे। इन दोनों में तुम्हें क्या अंतर दिख रहा है, सर इसमें माइनस उसमें नहीं है। अनपढ़ गंवार है, कहाँ माइनस है। इन दोनों तुम्हें यहाँ अंतर दिख रहा होगा, केवल यहाँ 2 है और यहाँ ये है। जिसका हाफ है कि नहीं है, ये है ना। नहीं समझ पाए, समझ गए। तो मतलब अगर सेम वेलोसिटी से फेंकी जाए, तो जो मैक्सिमम हाइट होगी क्या होगी, वो हाफ होगी किसके। नहीं समझ पाए, समझ गए कि नहीं। 45 से फेंकने पर आया कि नहीं आया। H और R में कभी कभी रिलेशन पूछा जाता है किसके, ये 2 है बालिके, ये 2 थीटा है और ये स्क्वायर है। समझ गए कि नहीं। अंतर समझना, नहीं तो दोनों को 2 लिख दिया। आया। इन दोनों में अगर रिलेशन पूछे अपने को, H और R में रिलेशन, तो H और R में रिलेशन बताने के लिए H बाई R लिख दो। H क्या है अपने पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी।
आर कितना है यू स्क्वायर। अभी पीछे मैंने बताया था साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा है कितना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई कितना जी। तो यू